The Maharashtra Assembly today unanimously passed the Maratha Reservation Bill, a legislation that will grant 10% reservation for the Maratha community in both education and government jobs. The Maharashtra State Socially and Educationally Backward Bill 2024, once enacted, will undergo a thorough review after a decade of implementation. Now, this after Maratha activist Manoj Jarange had been on a hunger strike since February 10, demanding that such a session be convened to address the community's demand for a quota, and he broke his fast after the Chief Minister Shinde agreed to his demands, and today was that special session. Remember, there have been several attempts by state governments to introduce reservation for Marathas but have faced legal challenges, with previous efforts being struck down by courts. ते टिकल का नाही ते सरकारचं धोरण सरकार बघ. आता आम्हाला आमच्या पोरांचं वाटोळं करायचं नाही ना, आम्हाला बेसावत पण राहायचं. आम्हाला सगळ्या सोयऱ्यांची अंमलबजावणी पाहिजे. त्याच्यासाठी उद्या 12 वाजता बैठक आहे. आम्ही आमच्या पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहेत. शांततेत होणार आहे. ते त्यांच्या शब्दापासून हटत नाहीत तर आम्ही सुद्धा आमच्या आंदोलनापासून हटत नाही. कारण त्यांनी अंमलबजावणी करणं गरजेचं होतं. आपण आजपासून सरकारच्या सलाईन फॅलाईन सगळ्या बंद केल्या. ही तुमची सलाईन लगेच काढून घ्या. आम्ही उद्या त्याला ठरवणार आहेत तुमच्या कारण आम्ही आमच्या लेकरांसाठी आम्हाला काय मोठं नाही. Let's go across to Sunil now for more. And Sunil, that is the big question, whether this will, pass the legal test, because it's not the first time Maratha quota has been passed by, the Maharashtra Assembly, and all parties, of course, passing it because, the Maratha vote bank is an extremely important one. बिल्कुल देखिए, दो बड़े सवाल हैं. एक तो ये है कि क्या ये जो बिल पास हो गया है विधानसभा और विधान परिषद में, वो आरक्षण का क्या सुप्रीम कोर्ट की कानून की कसौटी पे खरा उतरेगा? जो खामियां उसमें गिनाई गई थी, क्या उनकी पूर्तता कर दी गई है? तो राज्य सरकार का ये दावा है कि जो उनके मंत्री भी यहाँ पर बोल रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में कहा कि जो पिछड़ा आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें बहुत ही सटीक एक तरह से और बड़ी पैमाने पे तकरीबन 2 करोड़ लोगों का सर्वे किया गया है, और जिसमें कई ऐसी बातें हैं जो साबित करती है कि मराठा समाज जो है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है. और जो किसान हैं उसमें जो किसानों की जो सबसे ज़्यादा समस्या, जो खुदकुशी आत्महत्या हो रही है महाराष्ट्र में, उसमें 94% जो कि आत्महत्या करने वाले हैं वो मराठा समाज से जुड़े हुए हैं, और 28% पूरे राज्य की जनसंख्या है मराठा समाज की. और उस 28% के आरक्षण को अगर 52% का जो सीमा है उसमें अगर डाला जाएगा तो ये बाकी जो जातियां हैं उनके लिए, जो उनको आरक्षण मिला है उनके लिए एक तरह से उनके अधिकार पे हनन होगा. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए, और वही काम यहाँ पर किया गया है. ये दावा फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से किया गया है. लेकिन यानी एक तो ये कानून की कसौटी पे खरा उतरेगा, यानी ये सवाल है. दूसरा बड़ा सवाल है कि मनोज जारंगे, जो कि इतने महीनों से आंदोलन लगातार कर रहे हैं, सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, जिनके दबाव के चलते इस तरह का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और मराठा आरक्षण का बिल यहाँ पर पास कराया गया, वो मनोज जारंगे इससे खुश नहीं है. वो कह रहे हैं कि जैसा कि 27% जो ओबीसी हैं, और चूंकि हम कुणबी हैं मराठा, तो कुणबी को प्रमाण पत्र देने के साथ में ओबीसी के तहत ही दिया जाए, और जिनका भी कुणबी प्रमाण पत्र है उसके सगे संबंधियों को भी जो है कि कुणबी का प्रमाण पत्र दिया जाए, जो कि आश्वासन दिया था. मुख्यमंत्री ने खुद गए थे नई मुंबई में, उन्होंने उसका एक नोटिफिकेशन भी दिया था. उस नोटिफिकेशन को यहाँ पर अमली जामा पहनाने की जरूरत थी, जो सरकार ने नहीं की. इसीलिए मनोज जारंगे ने कहा कि वो जो सलाइन लगा रहे थे, कल से जो सलाइन लेना शुरू कर दिया था, वो भी उन्होंने निकाल दिया है, और अब वो इसके खिलाफ फिर से एक उग्र नया आंदोलन खड़ा करेंगे. यानी आंदोलन चलता रहेगा, दबाव सरकार पे बना रहेगा. आंदोलन भी समाप्त नहीं हुआ, कानून कसौटी पर खरा उतरेगा नहीं उतरेगा, और आरक्षण दे दिया गया. अब इसका कितना फायदा होगा, क्या फायदा होगा, और क्या सरकार की मंशा है, ये देखने वाली बात होगी. ऑल राइट.